फेडरेशन के द्वारा या किसी और के द्वारा बच्ची को मतलब डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए ये अन्याय उस बच्ची के साथ नहीं है, भारत की या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खिलाड़ी उन सब का साथ इस तरह दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा आगे आएगी उसका मान सम्मान करना चाहिए। हम पूरी खप पे मिल के जिस दिन आएगी हम उसको संन्यास की वापसी करवाएंगे, संन्यास नहीं लेने देंगे बच्ची को। बच्ची का भी उम्र है, उन्हें और भारत के लिए खेलना है, मेडल लेने हैं। इस लड़के को ये खापें सारे उत्तरी भारत की गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। आपको क्या लगता है कि भारत रत्न विनेश फोगाट को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी, मिलना क्यों नहीं चाहिए। ये खापे चाहती न्याय, वे अन्याय तो करया कमेटी ने, उसका वजन क्यों बढ़ा और फाइट करती करती आ रही थी, वो कुर्सी घर से जाके फाइट करी गई, 100 ग्राम ज़्यादा वजन लेके चली गई। वो देख रेख उस ने करनी, कमेटी ने करनी चाहिए थी, आरक्षण कमेटी ने करनी चाहिए थी। और कमी एक किसी निरीक्षण ने किसी डॉक्टर की वजह से वो होगी, लेकिन गर्दन तो सारा भारत की कट गई। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आंदोलन हुआ है उसका खामियाजा भुगतना? बिल्कुल है, 100% है। ये जो आंदोलन हुआ उसका खामियाजा आज हमारी बेटी को भुगतना पड़ा है। उसने अपना बलिदान दिया, लेकिन उसका बलिदान खत्म नहीं होगा। सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत उत्तर भारत की उस बेटी को अपनी तरफ से उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित करेंगी, अपनी तरफ से उसको गोल्ड मेडल देंगी। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। विनेश फोगाट को ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई करने के बाद लगातार हरियाणा भर में खाप पंचायत और सामाजिक संगठनों के समर्थन में उतरी है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है, भारत में आने के बाद विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल के सम्मान के साथ सम्मानित किया जाएगा। अब खाप पंचायतें यहाँ पर पहुंची है और आप देख सकते हैं सभी खापों के प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं। डीसी को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के माध्यम से कि यहाँ पर जो विनेश फोगाट है, हरियाणा सरकार उसको गोल्ड मेडल से सम्मानित करे और भारत रत्न की मांग खाप पंचायतों की। हमारे साथ यहाँ पर कंडेला खाप के प्रधान है, माजरा खाप के प्रधान है, नौगामा के खाप के प्रधान है, लगभग जींद जिले की जितनी भी खापें हैं सभी खापों के प्रधान यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधान जी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांग तो सर ये है कि विनेश फोगाट की जो वहाँ रेसलिंग सिस्टम में आशंका हुई है उसको पूरा किया जाए, न्याय प्रणाली के द्वारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज से उसकी जांच की जाए। आशंका इस बात की है कि फेडरेशन के द्वारा कुछ साजिश का बच्ची शिकार हुई है। ये जो शिकार हुई है बच्ची नहीं हुई, बल्कि मान सम्मान को ठेस पहुंची अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी। तो हम तो यही चाहते हैं कि उसका जो भी उसका मान सम्मान सरकार, देश के हरियाणा सरकार या भारत सरकार उसको गोल्ड मेडल के हिसाब की जो सुविधाएँ हैं वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा उसको उपलब्ध कराएँ। क्योंकि हमें आशंका नहीं है, हमें पूरी वो है, क्योंकि फेडरेशन की तरफ से उन्हें बार बार डॉक्टर की डिमांड करी है, उन्हें जो है थेरेपी वाले की भी डिमांड रखी थी, पीछे कोच की भी डिमांड रखी, लेकिन वो फेडरेशन की तरफ से सुविधा उनको नहीं दी गई थी। तो उसके बाद हमें इस तरह की आशंका को मतलब पूर्ण विराम लगाने के बजाय हमें पूरा विश्वास है कि फेडरेशन के द्वारा या किसी और के द्वारा बच्ची को मतलब डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए ये अन्याय उस बच्ची के साथ नहीं है, भारत की या अंतर्राष्ट्रीय जितने भी खिलाड़ी उन सब का साथ इस तरह दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा आगे आएगी उसका मान सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। कौन सी खाप से पहुँचे? प्रधान धारण खाप सूरजभान गसो। जी प्रधान जी, जो विनेश फोगाट ने संन्यास लिया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके फैसले को वापस लेने के लिए खाप पंचायत कुछ करेंगे? देखिए, मैं सुरेश वेबलपुर प्रधान नौगामा खाप, मैं ये कहना चाहता हूँ, वो बेटी ने तो वहाँ तय समा करके होना भी था। कोई से बच्चे का भी ऐसे हो जाए, उसके साथ जाती हो जाए, तो वो बच्चा तय समा कर उन्हें कह तो दिया। हम पूरी खप पे मिल के जिस दिन आएगी हम उसको संन्यास की वापसी करवाएंगे, संन्यास नहीं लेने देंगे बच्ची को। बच्ची का भी उम्र है, उन्हें और भारत के लिए खेलना है, मेडल लेने हैं। और ये तो हम जो लड़की के साथ होया है, हमारे को पूरी खापों को ये है उसके साथ षड्यंत्र हुआ है। और हम आज इसी वजह से जींद जिले की 24 खापें हैं, इनका मंडल बना हुआ है। पूरे मंडल ने ये का सोचा हुआ चलो हम डीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप देते हैं। और इसके बारे में हमारी मैंने ये मांगे हैं, एक तो लड़की की नायक जाँच होनी चाहिए, वह क्या से कैसे वजन बढ़ा, क्या डाइट दी गई, क्या हुआ। दूसरी है हमारी भाई, जो हरियाणा सरकार ने सिल्वर मेडल दिया है हम उसकी सराहना तो करते हैं, फिर उसका हक तो गोल्ड मेडल का था। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि उसको गोल्ड मेडल की सुविधाएं दी जाएं, जैसे हरियाणा सरकार सिल्वर की दे रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह गोल्ड मेडल की सुविधाएं दी जाएं। और भारत सरकार से ये भी कहते हैं कि इस लड़की को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, भारत रत्न दिलाने की मांग करते हैं। तो आप देख सकते हैं खाप पंचायतें भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, विनेश फोगाट को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कि भारत रत्न विनेश फोगाट को मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी, मिलना क्यों नहीं चाहिए। विनेश फोगाट के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बिल्कुल पूरी खापें उत्तरी भारत की सारी उसके
नाराज है। और सूरी खापों ने ये निर्णय लिया है कि भी हम डीसी के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। इस लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए और इसको भारत रत्न से जाजित किया जाए और इसको जो भी गोल्ड मेडल मिलना था उस गोल्ड मेडल के तहत इसको गोल्ड मेडल दिया जाए। इसकी हम पूरी दोस्त इसी की कौन सी खाप से पहुंचे? मैं सतबीर शर्मा, खेड़ा खाप। प्रधान जी, चर्चाएं हैं कि विनेश फोगाट भारत में आज आएगी तो उसका स्वागत किया जाएगा, लंबी कतारों में लोग खड़े होंगे, तो खाप पंचायतों के द्वारा भी कोई स्वागत समारोह किया जाएगा? जी सर, मैं बलबीर सिंह चहल खाप आल हरियाणा, गांव मेरा बड़ौदा है। सर जी, हम खाप पे भी उसको सम्मानित करेंगे, आदर इज्जत करेंगे। हम केवल एक शरीर के लिए नहीं करते, एक प्लेयर का, एक भारत का जब सम्मान होगा किसी भी संप्रदाय से, किसी भी गुट से, किसी भी कमेटी से, तो दूसरे का भी मान बढ़ जाता है। जैसे हरियाणा सिल्वर मेडल दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लेकिन भारत सरकार भी इसको सहूलियत सुविधा दी जाए गोल्ड मेडल की, कि हम अपील करते हैं कि इसके लिए नहीं, एक भारत रत्न देना चाहिए इस बच्चे को। ये हमारे लिए नहीं, ये अपने लिए नहीं कर रहा, ये देश के लिए मेहनत कर रहा था और ये देश को बड़ी झटका लगा है। इसके सिर्फ 150 ग्राम की क्या कीमत थी, लेकिन जिस कमेटी का अंतर्गत इसकी देख रेख थी, कमी तो उसकी थी और झेलनी पड़ी दो ने, एक भारत सरकार को और एक बच्चे को ठेस लगी है। लेकिन तो हमारा एक गोल्ड चला गया, बहुत दुख की बात है। और मैं अपनी तरफ से भी कहता हूँ, खाप की तरफ से भी कहता हूँ कि जो अन्याय इस भारत में हो रहा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ अन्याय क्यों हो रहा है कि जो लायक है वो बच्चे ने भेज ही नहीं रहे। एक्चुअली मेरी फरमाइश है, मेरा बच्चे ने भेज दिया, उस ऑफिसर का बच्चे ने भेज दिया, जिसके पास पैसे उसको भेज दिया। नहीं भेजना चाहिए, किसी स्टेट का हो, लायक हो, यहाँ कोई आरक्षण की जगह नहीं है। मतलब जो फाइट करता है तो अच्छा है तो उसको भेजो, जिसका हमारी छाती ऊंची हो, हमारा कद ऊंचा हो। हम भारतवासी हैं, हम ये नहीं है कि भाई वैसे टोटल के नहीं चाहते। ये खाप पे चाहती है न्याय। वे अन्याय तो करया कमेटी ने, उसका वजन क्यों बढ़ा और फाइट करती करती हैरी थी वो कुछ घर से जाके फाइट करी के 100 ग्राम ज़्यादा वजन लेके चली गई। वो देख रेख उस ने करनी, कमेटी ने करनी चाहिए थी, आरक्षण कमेटी ने करनी चाहिए थी, जिसके अंतर्गत गई हुई है। ये इसके लिए अन्याय नहीं हुआ, ये भारत के लिए अन्याय हुआ है। हम भारत के लिए खड़े हैं कि भारत का एक मेडल चला गया, खापा ने एक घर पर मत बंद है। ये हम देश के लिए, यहाँ एक बच्चे का माध्यम से देश का सिर ऊंचा नहीं होना था जी। और ज़्यादा न कहते हुए जी, हम भारत रत्न की भी मांग करते हैं। जो सुविधा मेडल गोल्ड मेडल की होनी चाहिए वो सुविधा चाहते हैं इस बच्चे के लिए। लेकिन जो उत्तरी भारत की खापें हैं वो इसको सम्मानित करेंगे, अपनी तरफ से देंगे। हर खाप का योग होगा उसमें और बड़े मान इज्जत करांगे जी। हमारे तो देहात में आल हरियाणा की कहना चाहूँगा मैं, एक बच्चा जो एक दंगल जीता हुआ नहीं, ढोल नगारियाँ घर लेके जाते हैं। ये तो मान इंडिया का था। बहुत छोटी बात हुई है भारत के साथ। और कमी एक किसी निरीक्षण ने किसी डॉक्टर की वजह से वो होगी, लेकिन गर्दन तो सारा भारत की कट गई। बहुत छोटी बात है, ज़्यादा से मैंने लेते हुए जी धन्यवाद। प्रधान जी, कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, जैसे खाप पंचायतें सम्मानित करने की बातें करती हैं, गोल्ड मेडल की बात करती है, वहीं पर राज्यसभा का भी चर्चा चला हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हमारे साथ संख्या पूरी नहीं है तो हम तो विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेज देते हैं। वहीं पर जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली वो भी कहते हैं कि अगर विनेश फोगाट इच्छा जाहिर करती है तो हम उनको राज्यसभा भेज सकते हैं। देखिए भाई साहब, ये तो मामला राजनीति वालों का है। खापें तो ना तो राजनीति करती, खापें गैर राजनीतिक हैं। तो खापों ने तो यही माना कि इस लड़की के साथ जो बेइंसाफ हुआ है ना, तो खापों ने तो फिर यही सोचा कि भाई इस लड़की को ये खापें सारे उत्तरी भारत की गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। और हम तो सरकार को यही कहते हैं कि जो इस लड़की का योगदान है, पीछे भी इस लड़की ने साल 6 महीने पहले एक आंदोलन किया था, उस आंदोलन के अंदर युवाओं की और खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई थी शोषण के खिलाफ। और हम सरकार को ये भी कहते हैं कि इस लड़की को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो आप देख सकते हैं लगातार खापों की मांग है कि विनेश फोगाट को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। हमारे साथ माजरा खाप के प्रधान भी मौजूद है। प्रधान जी, भारत रत्न की मांग कर रहे हैं लगातार, अन्य संगठन भी सामने आ रहे हैं विनेश फोगाट के सम्मान में,
तो आपको क्या लगता है विनेश फोगाट जो संन्यास लिया है कुश्ती से, अपना फैसला वापस लेगी? देखिए, अभी तो उसने कहा है वहाँ से, ये खापें जब वो आएगी उससे बैठ के इस बात पे विचार करेंगे। और ऐसा होनहार खिलाड़ी अगर संन्यास ले लेता है, चलो वो दुखी आज तो उसने संन्यास की बात की है, अगर ऐसा होनहार खिलाड़ी खेल से संन्यास लेता है तो हमारे लिए एक शर्म की बात भी है और हमारे को एक धक्का भी है। इसलिए जब आएगी तो उससे बातचीत की जाएगी ये, और उसको कोशिश करेंगे कि वो संन्यास ना ले और आगे खेले। प्रधान जी, आप कौन सी खाप से आए? मैं शामड़ो तपाबारा प्रधान वीरेंद्र सरपंच शामड़ो कलां से। भाई, जो हमारी बेटी के साथ हुआ है विनेश फोगाट के, वो काफ़ी शर्मनाक है और ये एक सोची समझी साजिश है। मैं तो सरकार की कहूँगा, क्योंकि सरकार की क्यों है, पीछे जो उसकी डिबेट देखोगे ना आप, जो लास्ट 2 साल से, उनमें बार बार उसने आवाज़ उठाई है कि मेरे साथ 30 पॉइंट पे ये धोखा हुआ, इस पॉइंट पे ये धोखा हुआ। आपने भी देखा होगा, उनकी डिबेट देखी होगी, क्योंकि आप तो अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपने तो आवाज़ उठाओगे तो आवाज़ पहुंचेगी जरूर से ज़रूर। लेकिन हमें आघात जब पहुंचा कि वहाँ फेडरेशन जाती है ना, जो उसको सरकार द्वारा चुना जाता है जो फेडरेशन है, तो जब फेडरेशन में जब ऐसे ऐसे लोग जाएंगे जिन्होंने पहले ही उस बेटी के साथ अन्याय किया है बार बार हर स्टेज के ऊपर, तो उसकी जो हमने पीछे देखी डिबेट, पीछे देखते भी रहे, उनमें साफ उसको डर था कि ये तेरे साथ दुर्घटना घटेगी, रो घटी। बिल्कुल अपनी जो कुश्ती होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक में, उसमें 2 बार वेट होता है। उस वेट करने के बाद जिस टाइम पहले उसका सेमीफाइनल हुआ, उसमें उसका वेट पूरा है। क्या रात में उस कमेटी की जिम्मेवारी नहीं थी कि 3.5 किलो वेट एकदम से ग्रेन हो गया, यानी कि बढ़ गया उसका वेट? कैसे संभव हो सकता है? वेट तो डाउन आना चाहिए, लेकिन उस बेटी का बढ़ता है। फिर बात आ गई 100 ग्राम की, डिस्क्वालीफाई कर देते हैं मेडिकल के तौर पर। वहाँ लड़ाई उससे कुश्ती करने की जरूरत भी नहीं थी, वो मेडिकल पर्पस दे सकते थे कि हमारी बेटी मतलब लड़ नहीं सकती, इसमें उसको पता चल गया 100 ग्राम में, लेकिन वो चाहते नहीं थे, वो तो उसकी इंसल्ट करना चाहते थे बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस सरकार के ऊपर आवाज़ उठाई थी जो इसने बेटियों के ऊपर जुल्म किया था। जो शारीरिक शोषण हुए हैं और आज भी होते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो आंदोलन हुआ है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? बिल्कुल 100% है। ये जो आंदोलन हुआ उसका खामियाजा आज हमारी बेटी को भुगतना पड़ा है। उसने अपना बलिदान दिया, लेकिन उसका बलिदान खत्म नहीं होगा। उसने जो बलिदान दिया है ना, वो एक आवाज़ बन के उठेगी। आज जो ये सरकार है ये शर्मिंदा है अपनी इस करतूत पे, और उसने अपना एक कदम हटाना पड़ा पीछे। उसने आज बयानबाजी करनी पड़ी, लेकिन एक आज भी एक MP कहता है संसद के अंदर खड़ा होकर कि हमने ये दिया वो दिया। वो कौन देने वाले हैं? हमारे टैक्स के द्वारा तो उनके जो सरकार है वो पेंशन लेती है, बार MP लेते हैं, MLA लेते हैं, और हमारी बेटी को कहते हैं कि हमने ये दे दिया वो दे दिया। वो कौन देने वाले? ये हमारा हिंदुस्तान है, इसका जो टैक्स हमारे पे करते हैं उसमें से उन्होंने पैसा दिया कटौती करके, और ये बोल रहे कि हमने ये दे दिया। दिया तो उस बेटी ने हमारे हिंदुस्तान को। शर्म की बात है, 7-8 मेडल आते हैं। कहाँ कमी मानते हैं? इतनी जनसंख्या है अपने देश में, लेकिन गोल्ड मेडल एक भी नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान भी एक गोल्ड मेडल जीत। बिल्कुल है, जो धरातल के स्तर पर है ना, ग्रामीण एरिया में आप जाओगे किसी भी स्टेडियम के अंदर, कोई भी नर्सरी हम जाते हैं, बार आज के टाइम पे मैं सरपंच हूँ, मैं बार लेटर लिख के देता हूँ हमारे को ये सुविधा दी जाए, ये सुविधा जाए, इंडोर हॉल दिए जाए, इंडोर जिम दी जाए। किसी भी गाँव में सिर्फ कागजी तौर पर यहाँ पे एक चक्कर लग जाते, 2-2 साल लग जाते एक छोटे जिम के जाने में, और वो जिम भी अवेलेबल नहीं हो पाती। आप किसी भी ग्रामीण एरिया में चले जाओ। एक दूसरा, जो इस सरकार ने खिलाड़ियों का खेल कोटा भर्ती में काटा, वो जो जॉब में भर्ती होती ना, सबसे पहले इसने आते ही बड़ा वो खत्म किया। उससे बच्चों के जाके देखो, आज कोई बच्चा गांव में प्रैक्टिस नहीं करता। क्यों नहीं करता? इनकी नीति बदनीयत हो चुकी है इस सरकार की। और ये सरकार चाहती है कि हमारा हिंदुस्तान में जो गोल्ड मेडल बच्चे लाते थे वो बैकफुट पर चले जाएं, कि ताकि वो नौकरी नहीं मांग सकें। और ये आपने देखा है दिल्ली के अंदर इनके साथ कैसे लात घुसे, कैसे बर्बरता। एक गोल्ड मेडल लाने वाले के साथ सिर्फ इसी देश में हो सकता, और किसी भी देश में ऑल इंडिया के वर्ल्ड के अंदर नहीं हो सकता। प्रधान जी, जैसे कि सभी साथियों ने बताया, सभी प्रधानों ने बताया है कि भारत रत्न की मांग है, गोल्ड मेडल के सम्मान के साथ हरियाणा सरकार सम्मानित करे। खाप पंचायतें कोई कार्यक्रम करेंगी, सम्मानित कार्यक्रम? बिल्कुल, सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत उत्तर भारत की उस बेटी को अपनी तरफ से उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित करेंगी, अपनी तरफ से उसको गोल्ड मेडल देंगी। और ये भी कोशिश की जाएगी, बेटी ने जो फैसला लिया है कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, अभी तो कुश्ती को उस बेटी की पूरे भारत की कुश्ती को आवश्यकता है, अभी उसका समय संन्यास का नहीं है।
और ना ही उसका समय अभी राजनीति करने का है। उसका समय तो केवल कुश्ती में योगदान देने का है। तो आप देख सकते हैं सर्वजातीय खाप की सभी खापें यहाँ पर पहुँची हैं। लगातार आप देख सकते हैं सभी खापों के प्रधान यहाँ पर पहुँचे हैं। लगभग सभी खापों के प्रधानों ने आज निर्णय लिया है कि डीसी को आज ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम। भारत रत्न की मांग खाप पंचायतें कर रही हैं। लगातार विनेश फोगाट के सम्मान में सामाजिक संगठन आपने देखे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि विभिन्न गांव से युवा आगे आए हैं और इनाम राशि घोषित की है कि विनेश फोगाट को हम समान रूप इनाम राशि देंगे। एक वीडियो ये भी देखने को मिली है कि एक गाँव में युवाओं ने 2 एकड़ ज़मीन विनेश फोगाट के नाम की है। लगातार खाप पंचायतें यहाँ पर इकट्ठा हो रही हैं और भारत में, उत्तर भारत में सभी खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि विनेश फोगाट को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हरियाणा सरकार गोल्ड मेडल का जो सम्मान विनेश फोगाट को दे। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।